अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो आपकी फेवरेट हो कि नहीं हो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी फेवरेट ज़रूर है क्योंकि आज का टॉपिक है माय फेवरेट 5 परफ्यूम्स। तो गाइस, परफ्यूम्स का शौक़ तो तकरीबन सभी लोगों को होता है, मुझे ही इतना शौक़ है तो मेरा दिल करता है मैं उसमें नए नए बाय करती रहूँ, क्योंकि इंसान की शख्सियत अधूरी है अगर उसके पास से प्यारी सी खुशबू ना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर ही वीडियो बना ली जाए। तो गाइस, आज मैं आपके लिए रीज़नेबल, लॉन्ग लास्टिंग और बेस्ट परफ्यूम्स लेकर आई हूँ। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा तो वैसे भी यूट्यूब ने न्यू चैनल है तो स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं। मैंने खुद परचेज़ की, अपने पैसों से ख़रीदे हैं और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स मिलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग, जो डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं 60,000, 55,000, 50,000। अब हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अगर 50,000 हम परफ्यूम पे ही लगा देंगे तो हम अपने घर कैसे चलाएंगे? सोचने की चीज़ है ना। तो इसलिए रीज़नेबल प्राइसेस में हमें मिल जाए कोई अच्छा सा परफ्यूम जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी खुशबू अच्छी हो, जो हम कहीं जाएँ तो कोई लोग पूछे वाह यार क्या प्यारी सी फ्रेगनेंस इसने यूज़ की हुई है, तो कोई हमसे पूछ ले कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है, तब आपको लगता है यार आपने पैसे जो खर्च किए ना वो वर्थ इट थे, वो बिल्कुल सही जगह आपने इन्वेस्ट किए थे। तो गाइस, मैं आपके लिए लाई हूँ बेस्ट थिंग परफ्यूम्स। ये मेरी फेवरेट्स है। आप मेरी रिव्यू पे, मेरा हॉनेस्ट रिव्यू, आप इस पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि जो चीज़ मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ ना, कोई भी इंसान अपने ऊपर गलत चीज़ अप्लाई नहीं करता। तो अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करके बता रही हूँ या अपनी आप पे यूज़ करके बता रही हूँ तो वो चीज़ बेस्ट ही है, नहीं तो मैं कभी भी वो चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगी जिसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ या मुझे वो चीज़ पसंद ना आई हो। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई होते हैं वो अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके एक चीज़ लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ लें और मैं झूठा रिव्यू यहाँ पे दे दूँ कि हाँ ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है XYZ, और आप ले लें, लेने के बाद आपको रिज़ल्ट पैसा मिले नहीं तो आपके तो पैसे बर्बाद हो गए ना, फजूल में मुझे आपकी बदुआ लगेगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हॉनेस्ट रिव्यू दें, तो ताकि तो कोई इन्वेस्ट करे, अपने पैसे लगाए तो वो सही जगह लगाए। कल को आप मुझे ये ना बोलें कि इसने तो झूठी तारीफ़ें की थी। तो मैं हमेशा रिव्यू मेरा बिल्कुल हॉनेस्ट आएगा, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो नहीं अच्छी वो साफ़ मना वो दिखाई ही नहीं जाएगी मेरे चैनल पे। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, डिज़ाइनर परफ्यूम्स या नॉर्मल परफ्यूम्स भी इतने महंगे हो गए, एक बेकार से बेकार घिसा हुआ परफ्यूम भी 1200 से कम का नहीं आता, 900 से कम का तो आता ही नहीं है। और वो होता भी क्या है, जैसे आपने शॉप पे ट्राई किया, खुशबू आ रही है, आपने प्यारा सा लगा लिया है, घर पे लाए, घर पे लाने के बाद आप उसको ट्राई करते हैं, उसकी वो खुशबू होती ही नहीं है। वो क्यों नहीं होती? उसके मॉलिक्यूल्स हिल जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऑनलाइन परफ्यूम परचेज़ करें, आप खोल के फ़ौरन सूंघिएगा, आपको उस वक्त खुशबू थोड़ी अलग आएगी। आप 2-4 घंटे उसको एक जगह रख दें, फिर सूंघें, उसकी खुशबू थोड़ी अलग हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल सेट होने में वक्त लगता है, इसलिए परफ्यूम फ़ौरन नहीं सूंघते। उसको स्प्रे करने के बाद आपने कुछ सेकंड छोड़ना होता है टेस्टर पे या हाथ पे, उसके बाद आपने सूंघना होता है। ठीक है, परफ्यूम्स के पूरे पूरे कोर्सेज़ हैं जो कि यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप पता कर सकते हैं कि कौन से परफ्यूम में कौन से नोट्स हैं, और नोट से आपको पता लग सकता है कि इस परफ्यूम की क्या खुशबू है। पहले मैं भी गाइस आप लोगों की तरह थी, किसी शॉप पे गई हूँ, परफ्यूम सूंघा, अच्छा लगा, ले लिया, ठीक है, बस इतना। उसके अलावा पता कुछ नहीं है कि मैं सोचती थी यार ये ऑनलाइन लोग बाय कैसे कर लेते हैं, क्या है। फिर मैंने बाकायदा यूट्यूब पे रिसर्च कर करके एक पूरा एक ऐसा कोर्स ही डन कर दिया जिससे मुझे पता चल गया। अब मैं सिर्फ ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, परफ्यूम शॉप से नहीं लेती। और ये बात बिल्कुल सच है, जो ऑनलाइन मिलते हैं वो शॉप से लिए हुए परफ्यूम से ज़्यादा अच्छे होते हैं, टू बी हॉनेस्ट। और अब आप सोचते होंगे घर बैठे बैठे हमें कैसे पता चले वो खुशबू अच्छी है या कैसी है? नोट्स है गाइस, नोट्स है। वहाँ पे नोट्स बताए हुए होते हैं उन्होंने कि ये इसमें नोट्स हैं। अगर आप ये समझ पाएंगे चीज़ के नोट्स कैसे, आप अगर आपको नोट्स की पहचान हो जाए या फिर आप उसका पूरा सीख लें तो फिर आप घर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, अच्छा उसमें ये नोट्स है, उसकी खुशबू वैसी होगी। मैं ऐसे ही नोट्स का पता लगाती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, जब परफ्यूम मेरे पास आते हैं मुझे पता होता है इसकी खुशबू ऐसी और वैसी ही होती है। तो इससे कोई आपको पैसे ज़ाया भी नहीं होते, आपको वही चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं। ठीक है, खैर वो नोट्स पे डिटेल वीडियो भी आएगी जिस पे मैं आपको सिखाऊंगी कि आप नोट्स कैसे पता लगा सकते हैं। अभी के लिए वीडियो बस यही है कि मैं नोट्स से परफ्यूम परचेज़ कर लेती हूँ ऑनलाइन। तो ये सारे परफ्यूम मैंने ऑनलाइन ही लिए, एक आध मैंने लिया होगा शॉप से। तो अब मैं आपको उसका हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले शॉप से लिए का बताती हूँ। गाइस, ये आपने मेरी काफ़ी वीडियो में देखा होगा, ये मेरे हाथ में होता है क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। इसका नाम रॉयल है। एक परफ्यूम बॉक्स आया था, गिफ्ट बॉक्स आया था जिसके अंदर शावर जेल था, बॉडी स्प्रे था और मिनी परफ्यूम था, जो मिनी ट्रैवल साइज़ होता है, आप कहीं पे भी लेके चले जाए, गिरने का डर नहीं होता, प्लास्टिक फॉर्म में होता है। और एक ये फुल साइज़ था 100 ml का। ठीक है,
ये परफ्यूम है। ये रिंग लाइट के ऐसा कुछ शायद सही से दिख ना रहा, बॉटल ऑन पॉइंट है, टू गुड, बहुत प्रिटी है, बट सारी बात फ्रेगनेंस की होती है। जैसे मैं ये स्प्रे करा, ठीक है, फ़ौरन नहीं सूंघना होता, फ़ौरन आपको समझ नहीं आएगा। अब फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट क्या है, ये मैंने सूंघना शुरू किया, इनहेल भी कर रही हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले खुशबू का एहसास हमें होता है वो फर्स्ट नोट होता है, जो ऐसा सा मध्यम हो रही है वो सेकंड नोट है, और जब बिल्कुल ही कुछ सेकंड्स ख़त्म होने के बाद आपको लास्ट में जो फील हो रहा है वो थर्ड नोट होता है। ये है नोट्स का बेसिक, ठीक है। तो मैं सूंघ रही हूँ, ये फ्रूटी स्मेल नहीं है, जैसे फलों की खुशबू होती है वैसी नहीं है, ये फ्लावर की भी नहीं है, ये हल्की सी मस्क टाइप है। मस्क जैसे अरेबियन लोग नहीं लगाते, जैसे जुम्मे के दिन मौलवी लोगों ने लगाया वो तो इत्तर, सेम एग्जैक्ट वैसी नहीं है, लेकिन ये थोड़े थोड़े अरेबिक परफ्यूम है और ये बहुत अच्छी है। हल्की सी इसमें सिट्रस फील हो रहा है, सिट्रस यानी कि थोड़ा सा खटास। तो सिट्रस परफ्यूम समर के लिए बेस्ट है, ठंडा ठंडा फील करवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस टाइप का परफ्यूम है, खुशबू इसकी बेहतरीन है, मगर इसकी लास्टिंग नो है गाइस। ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता, इसको मैं लॉन्ग लास्टिंग खुद बनाती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग पे परफ्यूम को कैसे बनाएं, एक ऐसा परफ्यूम जो लास्टिंग है ही नहीं जिसकी, उसको आप लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, कैसे बनाएं उस पर भी वीडियो आएगी, वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करें। जब तक के लिए अभी के लिए मैं इसमें इतना बताती हूँ कि अगर आपने छोटे मतलब फ़र्ज़ी तौर पे अभी फ़ौरन आपने इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपने पल्स पॉइंट पे लगा लें, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, नेक पे लगाएं और अपने कलाई पर लगा लें। मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ, पूरे दिन मुझे खुद को ही अपनी खुशबू आती रहती है, हल्की हल्की सी, 2 घंटे सही आएगी, उसके बाद ऐसी आती है हल्की हल्की सी, जैसे हल्का हल्का झोंका आ गया, कोई ख़ास नहीं आती। तो ये परफ्यूम अच्छा है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मेरी तरफ से ये होगा, अगर आपको बार बार टचअप करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद छिड़कना है तो आप ले लें, अदरवाइज़ अगर आप बस एक बार लगाने वालों में से हैं तो आप ये नहीं लें, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। खुशबू तो बेहतरीन है लेकिन क्या काश ये लॉन्ग लास्टिंग होता, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसलिए मैं इसको डेली वेयर में यूज़ कर रही हूँ। डेली फ्रेश होने के बाद, तैयार होने के बाद मैं इसको घर में ही लगा लेती हूँ, तो ये टचअप भी कर लेती हूँ, शाम में अलग, दिन में अलग, तो मेरा तो चल ही रहा है काम। लेकिन मैं इसको फॉर्मल इवेंट के लिए, किसी शादी में जाते हुए, किसी के घर जाते हुए, घर से बाहर जाते हुए मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये लास्टिंग तो है ही नहीं, तो वहाँ जाके तोड़ ही जाना है, तो फ़ायदा, तो मैं ये लगाती नहीं है जाते वक्त, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आजकल यूज़ कर रही हूँ वो है ये गाइस, ये कोई कॉपी नहीं है, सही है, ये इम्प्रेशन से। इम्प्रेशन क्या होते हैं, जैसे मेरा एक ब्रांड है, मैंने एक परफ्यूम लॉन्च किया, अब किसी और को भी मेरे ब्रांड का पता चल गया, इसके परफ्यूम, सारा के परफ्यूम में ये वाली खुशबू है, ठीक है। तो उन्होंने सेम परफ्यूम ऑयल्स लेके 2-3 आइटम्स लेके उन्होंने सेम परफ्यूम बना दिया, लेकिन कम प्राइस में। जो मैं 55,000 में दे रही थी वही वो दे रहे हैं 2,000 में। तो कौन लेगा मेरे 55,000 वाला, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो लेगा, बाकी सब तो वो 2,000 वाला लेंगे। तो उसी तरीके से इसको इम्प्रेशन कहते हैं। ये कोई कॉपी नहीं है, ये कोई नकल नहीं है, ये कोई ड्यूप नहीं है, ये जस्ट इंस्पायर होकर उनसे बनाया गया है, ठीक है। और यकीन माने कि अगर आप ओरिजिनल ब्राइट क्रिस्टल यूज़ करते हैं और परफ्यूम और ये यूज़ करते हैं, आपको इतना सा भी माइनर सा भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सेम एग्जैक्ट खुशबू है, सेम एग्जैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि सेम उसी तरीके से बनाया गया है, कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है। ऑयल, थोड़ा सा ऑयल परफ्यूम भी ऐड किया गया है। ऑयल परफ्यूम क्या होता है गाइस, एक होता है नॉर्मल परफ्यूम, हम लगाएंगे हमारे कपड़ों पे धब्बा नहीं पड़ेगा। एक होता है ऑयल परफ्यूम, उसमें हल्की सी चिकनाई होती है क्योंकि ऑयल होता है, तो ऑयल वाला ज़्यादा देर चिकनाई रखेगा तो जाहिर है वो ज़्यादा टिकेगा भी। जब वो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, ऑयल परफ्यूम की खासियत ही यही है कि वो एक तो एक्सपेंसिव होगा, दूसरा उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, 12 घंटे तो कहीं नहीं गए। गाइस, मैं ये वाले परफ्यूम मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ये मैं अभी लगा लूँ, मैं ये कपड़े चेंज कर लूँगी, मैं नहा लूँगी, ये कपड़े अलमारी में रख दूँगी, दोबारा ये कपड़े जब निकालूँगी इसमें तब भी ये खुशबू आती है। फ्रेश होने के बाद भी हमारी बॉडी से इसकी खुशबू आती रहती है, इतने लॉन्ग लास्टिंग है। बेहतरीन मेरी परचेज़ थी, मैं इसको लेने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया, इतने अच्छे हैं। मैंने अपनी मम्मा को भी ये परचेज़ करवा के दिए थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे थे और स्टिल वो भी मुझे ऑर्डर करने को उसको कह रही हैं। बहुत अच्छे परफ्यूम से गाइस। ये 35 ml की बॉटल है, इसमें 50 ml की भी आती है, आप कस्टमाइज़ करवा के 100 ml की भी ले सकते हैं। मैंने एक बॉक्स टाइप लिए थे जिसमें 5 ऐसे आए थे, तो आज मैं उसी का रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है। ये ब्राइट क्रिस्टल है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है, लॉन्ग लास्टिंग भी वैसी ही है। इसको मैं जिस अपनी ड्रॉर में रखती हूँ गाइस, उस पूरे ड्रॉर में इसकी ही खुशबू हो रही होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उसकी फ्रेगनेंस इतनी बहुत ऐसी नहीं है जो सर पे चढ़ेगी, सर दर्द कर देगी, मगर बेइंतहा खूबसूरत है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ।
और इसको तो स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग है। गाइस इसकी खुशबू ऐसी है हल्की किसी मीठी मीठी सी, जैसे लाइट चॉकलेट है और चॉकलेट के साथ आपने थोड़ा सा फ्लोरल मिक्स है, मतलब थोड़ी सी गुलाब की खुशबू है, थोड़ी सी चॉकलेट की खुशबू है और उसका बेस नोट है ना मीठा मीठा सा है, मतलब ऐसा मीठा नहीं है कि आप पास बैठेंगे तो मक्खियाँ आपके ऊपर आ जाएंगी, लेकिन मिठास वाली खुशबू, जैसे कि ये लेडीज़ परफ्यूम है, ठीक है, जेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मगर ये मध्यम खुशबू, अगर आप वही लड़की हैं ना, ओह आउच, तो ये आपके लिए परफ्यूम है ब्राइट क्रिस्टल। बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, फ्रेगनेंस ज़बरदस्त है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग इसकी ज़बरदस्त है, मध्यम से खुशबू है, डिसेंट से। अगर आप ऐसी लड़की हैं ना जिसने पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, प्यारी सी एलिगेंट सी ज्वेलरी पहनी हुई है, बाल वो कर्ल्स किया हुआ है, फैंसी सी हेयर स्टाइल बनाया हुआ, अपना हील्स पहनी हुई है और वो कहीं पे जैसे चल रही है, तो उसमें एक नज़ाकत होगी, तो ये वैसी खुशबू ये वो लड़कियां लगा सकती हैं, ठीक है। बहुत तेज़ नहीं है लेकिन बहुत मध्यम भी नहीं है, मतलब ऐसी है कि सुकून पहुँचाने वाली हल्की सी मीठी खुशबू, लेकिन थोड़े से फूलों के एक्सट्रैक्ट के साथ, ये इसका नोट था, बहुत मज़े की। तो आप ये ले सकते हैं, समर्स के लिए बेस्ट है, सर्दियों में भी चलेगी लेकिन ज़्यादातर समर्स में हमें ज़्यादा तेज़ खुशबू भी गाइस नहीं लगानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है गुच्ची ब्लूम। गुच्ची आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। गुच्ची ब्लूम उसका एक परफ्यूम है जो कि बहुत बेहद महंगा है, तो उसका इंप्रेशन इन्होंने बनाया, चेक करते। गाइस आपको पता है ब्लूम मानी के ब्लूम या फिर ब्लूमिंग बैंक्वेट, ये सब कुछ कहते हैं हम फ्लावर्स को ही दूसरी ज़बान में, ठीक है। तो जाहिर है इसका नेम से ही पता चल रहा है ब्लूम यानी कि ये फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्लोरल खुशबू हो सकती है, फ्रूटी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, फ्लोरल खुशबू है। इसके अंदर ना आपको लिली की खुशबू फील होगी, ऐसा लगता है थोड़ी सी चमेली वो नहीं है जो आम परफ्यूम में आपको तेज़ चमेली आपके दिमाग पे चढ़ जाती है, वो नहीं, हल्का सा वाइट रोज़ है, थोड़ा सा लिली है, थोड़ा सा जैस्मिन है, थोड़े वाइट फ्लावर की खुशबू होती है ना, हल्की सी मोतिया की खुशबू, जैसे ऐसा लगता है आप एक गार्डन में गए, गार्डन में जाने का तो वाइट फ्लावर्स और लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो जैसी खुशबू आएगी बिल्कुल वैसी है। ऐसा लग रहा है आपने हाथ में ना एक बुके पकड़ा हुआ है जिसमें वाइट फ्लावर्स और पिंक फ्लावर्स है, अब उसके अंदर से जैसे खुशबू आएगी ना बिल्कुल वैसी है, मतलब फ्लोरल खुशबू लेकिन ज़्यादातर वाइट फूलों की, बहुत अच्छा और ठंडा ठंडा फील करवाने वाली खुशबू। मतलब नहाने के बाद जैसे इंसान आता है प्यारा सा नहा के आए, मतलब अच्छी तरह नहा कर आए, नहाने के बाद वो ऐसा परफ्यूम लगा लेता है जो कि वाइट फ्लावर से बना हुआ है, सेम एग्जैक्ट वो खुशबू है, बेहद प्यारा। तो आप ये ले सकते हैं, ये भी लॉन्ग लास्टिंग। फिर इसके बाद गाइस ये मेरा फेवरेट है, आप बाकी लेना लें, अगर आपको मेरे रिकमेंडेशन पे लेना है तो आपने ये लेना है, बेहद प्यारा कोको शनेल। असल में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता। उफ इसकी खुशबू ऐसी है कि मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं दूसरी दुनिया में चले जाती हूँ। गाइस इक्लेयर टॉफ़ी खाई थी बचपन में, चॉकलेट वाली इक्लेयर टॉफ़ी, थोड़ी सी स्पेसर टॉफ़ी, थोड़ी सी खटास सिट्रस की, थोड़ी सी फ्रूटी और थोड़ी सी इसमें फ्लोरल, मतलब थोड़े से फलों की खुशबू है, थोड़ी सी इसमें फ्लावर की खुशबू है, मीठी चॉकलेट की खुशबू है, मीठी सी कॉटन कैंडी की खुशबू है। ये सच बताइए थोड़ी सी मीठी खुशबू है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल वैसी इक्लेयर टॉफ़ी, स्पेसर टॉफ़ी, ये वैसी है, मेल्टेड, थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट, बिल्कुल एग्जैक्ट चॉकलेट और टॉफ़ी नहीं है, लेकिन ये मतलब मिक्स है इन सब का, जो नाम लिया ना मैंने उस सब का मिक्स नोट्स है, मिक्स कॉम्बो है। तो ये ओवरऑल एक स्वीट फ्रेगनेंस कह सकते हैं इसको, थोड़ी सी मीठी खुशबू, थोड़ी वैनिला की भी है, वैनिला आइसक्रीम। तो अगर आप इस टाइप की कि आपने इतने प्यारे प्यारे से ब्राउन्जर लगाया है, ब्लश ऑन लगाया है, हाइलाइटर लगाया है, फुल नेपोलियन आइसक्रीम बने हुए, लाइट बेबी पिंक कपड़े पहने हुए, तो ये आप लगाएं, इतनी प्यारी खुशबू जो आपके पास से गुजरेगी ना, आपको मोड़ मोड़ के देखेंगे गाइस, लव लव लव, ये तो बहुत ही प्यारी है। तो अगर मुझे इन सब में से दोबारा रीपरचेज़ करना है तो मैं ये करूँगी, और इस बार तो मैं 100 ml लूँगी, बेहद प्यारी खुशबू, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया, ये वाली जो लाजमी है। इसके बाद आता है बॉम्बशेल। बॉम्बशेल बहुत फेमस है, विक्टोरिया सीक्रेट का है आई थिंक, हाँ बॉम्बशेल, तो ये बहुत लोग लगाते हैं। इसकी खुशबू
थोड़ी लाइट है। इसकी खुशबू ऐसे है कि जैसे आप जैसे बारिश में आपने हल्का हल्का सा परफ्यूम लगाया हुआ है और दूर से खुशबू आ रही है, जैसे आपने परफ्यूम लगाया फूलों का परफ्यूम, फ्लोरल ही है क्योंकि इसका नाम बॉम्बशेल है, तो फ्लोरल फ्लोरल ही है ये, गुलाबों की, बिल्कुल असली गुलाबों की नहीं, मतलब कि मिक्स फूलों की खुशबू है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस से आ रही है ऐसा लग रहा है। मतलब कि अगर आप परफ्यूम इसके 4-5 दूसरे अगर आप परफ्यूम के 1-2 स्प्रे करेंगे आपको सीधी खुशबू आएगी, इसके आपको 5-6 स्प्रे करने पड़ेंगे तब किसी को बहुत ज़्यादा खुशबू जाएगी। नहीं तो ये है आप 1-2 लगाएं मध्यम खुशबू ही, कोई आपके करीब आएगा तो खुशबू फील कर सकता है, इतने डिस्टेंस पे इसकी खुशबू जाएगी नहीं। थोड़ी लाइट है लेकिन फूलों जैसी खुशबू है और थोड़ी मिंट जैसी है, जैसे कि बिल्कुल पुदीना खाने में डालने वाला नहीं लेकिन थोड़ा ठंडा इफेक्ट दे रहा है। फ्लावर, मिंट और थोड़ा सा ऑरेंज, हल्की सी खटास भी आ रही है इसमें, तो ऑरेंज और लेमन का मिक्स कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा फ्लावर की खुशबू का। लेकिन इतना तेज़ नहीं कि अगर आप दूसरे को चाहते हैं दूसरे साथ वाले बंदा आपके साथ बैठा तो खुशबू आए तो आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी खुशबू आपको ही आएगी, या वो इंसान आपके करीब आए तो आपको उसको खुशबू आ सकती है। मतलब ये बिल्कुल जेंटल लड़कियों के लिए, जैसे कि 18 to 20 ईयर्स की लड़कियां नहीं होती हैं, सेंसिटिव, कम तैयार होना, लिप ग्लॉस लगाया, ज़्यादा मेकअप नहीं करना और लाइनर ज़्यादा विंग वाला नहीं लगाना, मतलब तैयार होती हैं लेकिन एक डिसेंट वे में, ये उनके लिए है। बड़ी क्यूट सी खुशबू आएगी, हल्की हल्की सी खुशबू आएगी, प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी। टीनेजर्स के लिए तो बेस्ट है, टीनेज गर्ल्स बॉम्बशेल ले लें, बेस्ट रहेगा। अच्छा गाइस, मुझे याद आ गया, आज का मेकअप आपको मेरा कैसा लग रहा है? विंग लाइनर तो लगाया ही है, फुल मानती हूँ मुझे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन फुल ग्लॉसी मेकअप है आज का मेरा, मेकअप फुल ग्लो वाला मेकअप है। और मज़े की बात, ये मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये मैंने किसी और टेक्निक से मेकअप किया, ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये मेकअप सीखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस मेकअप का लुक भी, ट्यूटोरियल भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। मध्यम खुशबू, लाइट खुशबू, मिंट की है, फ्रूटी है, मिंट की है और ऑरेंज और लेमन और हल्का हल्का सा बिल्कुल एंड में जाके आपको फ्लावर फील होगा इसका। अब ये वो परफ्यूम जिसका इतना शोर मचा था, मैं क्या बताऊँ। आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा जिसमें इलियाना डिक्रूज आई थी और साथ में ईशा गुप्ता आई थी। उन्होंने पूछा आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, तो ईशा गुप्ता ने कहा था शनेल, ठीक है, और नहीं गुची फ्लोरा एक ने कहा था। तो जो गुची फ्लोरा कहा था, गुची का ही है फ्लोरा, जो कि बहुत फेमस है, हद से ज़्यादा फेमस और सुपर एक्सपेंसिव है, ठीक है, और उसी का सेम इन्होंने इम्प्रेशन बनाया है फ्लोरा, जाहिर फ्लावर से रिलेटेड है। तो ये देखें, क्योंकि वुमेंस के जो परफ्यूम्स होते हैं ना, वो फूल, लड़कियां, औरतें, खातून फूलों की तरह नाजुक होती हैं, तो उनको फूलों की खुशबू ही पसंद आती है। तो लेडीज़ परफ्यूम ज़्यादातर कम फ्रूटी होते हैं, ज़्यादातर वो होते हैं फ्लोरल, आपको मिलेंगे, डिफरेंट होगी खुशबुएँ लेकिन होंगे वो फ्लोरल ही। तो ये भी फ्लोरल है, ट्राई करते हैं। फ्रेश खुशबू है, ऐसी खुशबू जैसे कि आप बीच पे जाए ना तो आप लगाएं और ऐसा लगेगा कि आप फूलों के रस में नहा के आए। वो लगाना नहीं है आई फूलों के रस में नहा के, बिल्कुल वैसे गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप बाट टब में नहा रहे हैं, उसके अंदर फ्लावर की पत्तियाँ डाली हुई हैं, प्यारा सा शैम्पू डाला हुआ है उसके अंदर और बॉडी वॉश डाला हुआ है और बहुत प्यारी सी फ्रेश सी खुशबू आ रही है। जाहिर है फ्लावर की है खुशबू, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जैसे हल्की सी पाउडरी खुशबू है इसकी, पाउडरी ऐसे जैसे बच्चों का जॉनसन्स बेबी नहीं लगाते थे पाउडर, उस तरीके की थोड़ी खुशबू है। अब सोचें उन बच्चों को हम जब गले में प्यार करते हैं, उनकी गर्दन पे प्यार करते हैं, कितनी प्यारी खुशबू आती है। थोड़ी सी पाउडरी है, थोड़ी सी फ्लोरल है और सुपर फ्रेश है। ये आप अगर किसी बीच पे जा रहे हैं या किसी आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप ये लगाएं। सुबह सुबह किसी के साथ आपका ब्रेकफास्ट है, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस परफ्यूम कह सकते हैं इसको, फ्रेश पूरे दिन रहेगा, ठंडा ठंडा फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके इर्द गिर्द से कोई जाएंगे बोलेंगे यार ये कितना फ्रेश है, सुबह से शाम हो गई इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। फ्रेश परफ्यूम है ऑफिस के लिए और खुली हवाओं वाली जगहों पे जाने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप गार्डन में लगा के जा सकते हैं, पार्क में लगा के जा सकते हैं, शॉपिंग पे जाते हुए लगा सकते हैं, बहुत प्यारा है। यहाँ तक कि आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में ये लगा लेंगे ना, मरीज़ भी ठीक हो जाएगा, इतनी प्यारी खुशबू है। तो ये वही गुची फ्लोर है
तो आप इम्प्रेशन आप ये ले सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी रीज़नेबल है। कुछ इसमें से एक्सपेंसिव होंगे जिसमें ऑयल ज़्यादा मिलाया हुआ होगा। जितना ज़्यादा ऑयल मिलाएंगे उतना खालिस होगा, जितना खालिस होगा उतनी देर लॉन्ग लास्टिंग होगी उसकी। तो यही बात होती है, इम्प्रेशन तो बना देते हैं लेकिन उसमें ऑयल कितना डाला गया आपको ये नोट करना है। ईडीपी परफ्यूम, बहुत सारे परफ्यूम की रेंज है लेकिन सबसे बेस्ट परफ्यूम होता है ईडीपी। जब भी आप परफ्यूम देखें ईडीपी लें, ईडीपी लॉन्ग लास्टिंग होता है और ईडीपी में ऑयल ज़्यादा होता है। कहीं कहीं धब्बा भी आपके कपड़ों पर लग जाएगा लेकिन ईडीपी लॉन्ग लास्टिंग होगा। खुशबू बहुत अच्छी होगी। आप जिस ड्रॉर में रखेंगे खुशबू ही खुशबू, पर्स में रखेंगे खुशबू ही खुशबू, आप नहा लें, आप कपड़े धो लें, आपकी कबर्ड में से खुशबू आती रहेगी, आपके कपड़ों में से खुशबू आती रहेगी, आप में से खुशबू आती रहेगी। ईडीपी का फ़ायदा ही है। तो मैं जब भी परफ्यूम लेती हूँ ईडीपी लेती हूँ। जब मैं पैसे लगा ही रही हूँ गाइस तो मैं थोड़ा ऑयल फॉर्म वाले में लगाऊँ, उसमें लगाऊँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो लगाऊँ ना, जो थोड़ा सा एक ही स्प्रे कर दूँ पूरे दिन खुशबू रहे मेरे पास। तो पता चले ना भाई इसमें जब पैसे खर्च किए थे कोई अच्छी चीज़ पर खर्च किए थे। तो जब भी परफ्यूम ले ईडीपी लें। तो ये सारे ईडीपी हैं। इसमें से जो मेरा फेवरेट है ना कोको शैनल, ये ईडीपी है। ये बाकियों के मतलब निस्बत थोड़ा निशान छोड़ देता है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है, थोड़ा ये ज़्यादा चिकना है, लेकिन यही वजह है कि ये ईडीपी है। बाकी ईडीपी नहीं है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन ये ईडीपी है। तो परफ्यूम जब भी लें ईडीपी लें और नोट्स सीख लें। मैं आपको सिखा दूँगी नोट्स अपनी वीडियो में आगे जाके, जिससे आपको पता चल जाएगा। घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करें परफ्यूम की, ये नहीं होगा कुछ मंगवाया, कुछ सोचा, कुछ था, आ गया कुछ, फिर परेशान हो। आपको पता होगा यार ये नोट्स है, आपने ऑर्डर किया, जैसे मैं करती हूँ, और जब ऑर्डर आता है आपको पता था ये है, और वही आप सुनते बोलते वाओ कमाल कर दिया, टू गुड, सारा टू गुड, जो सोचा था वही खुशबू आई। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत हेल्पफुल वीडियो थी। इससे भी मज़े की वीडियोस मैं आपके लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।